AR रहमान, जिन्होंने 1990 की तमिल फिल्म रोजा से फिल्म्स में म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर शुरुआत की। इस फिल्म के गीत जब हिंदी में डब किए गए तो बहुत पसंद किए गए। इसके बाद इन्होंने कई तमिल फिल्म्स का सुपरहिट म्यूजिक दिया, जिनमें से कई फिल्म्स को हिंदी में डब किया गया, जैसे बॉम्बे और जेंटलमैन। लेकिन इनकी पहली हिंदी फिल्म जिसके लिए इन्होंने म्यूजिक दिया था वो थी 1995 की रंगीला। और म्यूजिक बनने के प्रोसेस में राम गोपाल वर्मा, जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, वो क्यों हैरान भी थे और नाराज भी। AR रहमान से आज यही बताने वाली हूँ, रील नहीं रियल स्टोरीज में। फिल्म रंगीला, जिसमें आमिर खान मुन्ना के रोल में, जैकी श्रॉफ कमल के और उर्मिला मातोंडकर मिली के रोल में। रामू कहते हैं, मैंने जब रोजा देखी मणिरत्नम साहब की, तो जिस तरह से उन्होंने गाने पिक्चराइज किए थे, सोचा था मैं भी ऐसा ही करूंगा एक दिन। और रोजा में जो म्यूजिक रहमान ने दिया था, मैं भी सबकी तरह कायल हो गया था उनका। लेकिन उस वक्त अन्नू मलिक का नाम बहुत बड़ा था बाजीगर के साथ, और प्रोड्यूसर्स चाहते थे कि अन्नू मलिक को लिया जाए। तो फिर तय हुआ कि फिल्म नायक के लिए अन्नू मलिक और रंगीला के लिए AR रहमान, क्योंकि उस वक्त तक ये श्योर नहीं था कि ऐसा म्यूजिक नॉर्थ में काम करेगा या फिर नहीं। रहमान की ये पहली हिंदी फिल्म थी। वो कहते हैं, रहमान कभी इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते, उनका काम करके तालियां बजें ऐसा नहीं क्रिएट करते माहौल को। और जब रहमान ने पहली ट्यून सुनाई तो रामू कहते हैं, मैं तो कंफ्यूज हो गया। ट्यून थी याई रे के लिए। मुझे लगा रहमान को सुनकर जैसे किसी अफ्रीकन जंगल में कोई दूर गा रहा है। आवाज़ भी हाई पिच है रहमान की, उन्होंने खुद ही गाकर भेजा था। वो कहते हैं, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। तब मैं और मणिरत्नम बहुत मिला करते थे। मैंने उनसे बात की, उन्होंने इसे 2-3 बार सुना और कहा कि तुम इस धुन को ले लो, और अगर कुछ नहीं हुआ तो कम से कम इतना तो ज़रूर है कि पहले ऐसा म्यूज़िक नहीं सुना है। और ये सच साबित हुआ। फिर आई बारी गीत हाय रामा की। इतनी प्यारी हो सामने, हम काबू में कैसे रहे। तेरी ऐसी अदा पे तो फिदा हम है। रामू कहते हैं, मैं और रहमान दोनों गोवा गए, 2 कॉटेजेस में ठहरे। कुछ नहीं हो रहा, 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, और रहमान को 4-5 दिनों के बाद कहीं और जाना था। वो कहते थे, मुझे भी जल्दी थी। मैंने कहा कि मुझे शूटिंग करनी है, अभी तो कोई गीत नहीं बना, कुछ तो दो। रहमान बोले, एक बात कहूँ, नेक्स्ट टाइम मुझे कहीं म्यूज़िक बनाने के लिए लेकर जाओ तो ध्यान रखना कि जिस कमरे में मैं ठहरूँ उसमें टीवी ना हो। यानी 4-5 दिन तक रहमान टीवी ही देख रहे थे। अब रहमान ने इसके जवाब में, जब उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने कहा, मैंने टीवी देखा था, और दूसरे दिन टीवी पर आ रही थी फिल्म मुगल आजम, और उसमें एक सीन था सलीम और अनारकली के बीच एक मोमबत्ती है और पीछे बड़े गुलाम अली साहब राग गा रहे हैं। रहमान कहते हैं, मैं इससे इतना प्रभावित हुआ कि मैंने सोचा कि जैसे रामू ने कहा है सेंशुअस गाना चाहिए, क्लासिकल भी कितना सेंशुअस हो सकता है, हम कंटेम्प्रेरी में क्यों जाए। तो टीवी से ये आइडिया तो मिला था। वैसे उस वक्त रामू कहते हैं, मुझे इतना गुस्सा आया था और ये सोचकर हैरान कि मुझे इसने बता भी दिया कि मैं टीवी देख रहा था। वो कहते हैं, वापस आते हुए मैंने रहमान से फ्लाइट में बात ही नहीं की, और मुंबई पहुंचकर रहमान बोले, मैं आपको चेन्नई से ट्यून भेजता हूँ। और जब वो भेजी, जिसके लिए रेफरेंस दिया था, काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, मिस्टर इंडिया का, लेकिन वो ट्यून कुछ इस तरह से थी कि सुनकर लगा कि शायद इनकी दूसरी फिल्म्स इनकी हैं भी या नहीं। और मैंने रेफरेंस दिया था कुछ और इन्होंने गाया कुछ और। इन्होंने रहमान को फ़ोन किया, बोले, ये गलती से तो नहीं भेज दिया। वो बोले, नहीं, आपके लिए ही भेजा है, नहीं पसंद आया। और रहमान कभी भी कन्विंस नहीं करते कि नहीं ये अच्छा है, आप इसे फिर से सुने। मगर रामू कहते हैं, जब मैंने इसे बार बार सुना तो मुझे लगा
कि कुछ तो बात है। मैंने फिर रहमान को कॉल किया और पूछा ये चलेगा? रहमान बोले यकीन करो ये बहुत चलेगा। और जब चेन्नई जाकर तैयार हुआ गीत सुना तो वो कहते हैं मैं हैरान रह गया गीत जिस तरह का बना था। ये तो क्लासिकल म्यूजिक लग रहा था पहले। वो ट्यून थी गीत हाय रामा ये क्या हुआ, इस गीत के लिए। क्या हुआ क्यों ऐसे हमें सताने लगे, तुम इतनी प्यारी हो सामने हम काबू में कैसे रहे। अब आप बताइए ये गीत चला कि नहीं चला? इस फिल्म के म्यूजिक लॉन्च को इनॉग्रेट ए.आर. रहमान की मां ने किया था। इतना खूबसूरत जेस्चर। इस फिल्म के गीतों में कई सिंगर्स ने अपनी आवाज़ दी थी। आशा भोसले, सुरेश वाडेकर, हरिहरन साहब, उदित नारायण, आदित्य नारायण, श्वेता शेट्टी, कविता कृष्णमूर्ति, स्वर्णलता, चित्रा जी भी, और खुद ए.आर. रहमान ने भी गाया था। हर गीत बहुत सोच कर गवाए गए थे, जैसा कि रहमान के लिए कहा भी जाता है कि उन्हें जैसे मालूम हो कि ये गीत किस सिंगर की आवाज़ में सूट करेगा। यारो सुन लो जरा हाँ अपना भी कहना, जीना हो तो अपन के जैसे ही जीना। याई रे जोर लगा के नाचो रे। है रामा ये क्या हुआ क्यों ऐसे हमें सताने लगे, तुम इतनी प्यारी हो सामने हम काबू में कैसे रहे। क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई, कि एक तरफ तो उससे प्यार करें हम और उसको ही ये कहने से डरे हम। प्यारी जाने कैसा है क्या कहे ये कुछ ऐसा है, कभी दर्द देता है कभी चैन ये देता है, कभी गम देता है कभी खुशी देता है। आई आइयो इला वो मांगता है क्या वो बोलो हा बोलो। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक को एक नई दिशा दी, नया मोड़ दिया। जिन सिंगर्स ने भी इनका कंपोज किया हुआ गीत गाया है वो यही कहते हैं कि रहमान इज ओपन टू एक्सपेरिमेंट्स। मैं दंग रह गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसमें वॉयलिन्स थे, उसमें पता नहीं क्या क्या म्यूज़िक उन्होंने डाला था, रिदम डाले थे, सब कुछ। तब मुझे पता लगा कि ये बहुत साउंड इंजीनियर हैं और मिक्स करना और बजाना और क्या लेना चाहिए उनको पता है। आज बात फिल्म रंगीला की कर रही हूँ तो हाँ, इस फिल्म के कोरियोग्राफर सरोज खान और अहमद खान, उनकी कोरियोग्राफी भी कमाल की थी। इस फिल्म का आपका कौन सा गीत है जो फेवरेट है, कमेंट्स में लिखिएगा।